अच्छा, एक लाइन है जो हम सबने स्कूल में जरूर पढ़ी होगी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, है ना? पर क्या ये बात पूरी तरह से सच है? चलिए आज इसी को थोड़ा कुरेदते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या वास्को डी गामा ने असल में भारत को खोजा था? तो इसका सीधा साधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी गलतफहमी है जो पता नहीं कब से चली आ रही है। चलिए जरा समझते हैं कि ये गलतफहमी आखिर है क्या। देखिए, सोचने वाली बात है। भारत कोई खोया हुआ शहर तो था नहीं जिसकी किसी को खोज करनी पड़े। ये तो हजारों साल पुरानी एक जीती जागती सभ्यता थी, दुनिया के नक्शे पर हमेशा से मौजूद। तो फिर ये खोजने वाली बात थोड़ी अटपटी लगती है ना? तो फिर सवाल ये है कि अगर देश को नहीं खोजा तो वास्को डी गामा की कहानी इतनी बड़ी क्यों है? अच्छा, इसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 15वीं सदी में, जब व्यापार के रास्ते बिल्कुल अलग थे। उस दौर में यूरोप में भारत के मसालों की, यहाँ के रेशम की, मतलब हर कीमती चीज की जबरदस्त डिमांड थी। ट्रेड तो चल रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा था, पर उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। जो जमीन का रास्ता था ना, अरे वो तो बहुत ही लंबा, खतरनाक और हद से ज्यादा महंगा पड़ता था। मतलब एक देश से दूसरे देश, फिर तीसरे देश, हर जगह टैक्स दो, वक्त बर्बाद करो। तो जाहिर है यूरोप के देशों को एक सीधा, सस्ता समुद्री रास्ता चाहिए था। एक ऐसा रास्ता जो न सिर्फ सस्ता और तेज हो, बल्कि जिस पर उनका कंट्रोल हो, बिचौलिए हट जाएं। और बस इसी एक रास्ते की तलाश ने पूरी दुनिया का इतिहास बदलने की नींव रख दी। और इसी सीन में एंट्री होती है वास्को डी गामा की। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के एक नाविक थे और पुर्तगाल के राजा ने उन्हें एक ही मिशन दिया था, कुछ भी करो, भारत तक का एक नया समुद्री रास्ता ढूंढकर निकालो। और ये सफर कोई मजाक नहीं था। जरा सोचिए, पुर्तगाल से निकलकर पूरे के पूरे अफ्रीका का चक्कर काटना, समंदर के तूफानों से लड़ना और फिर अरब सागर पार करके भारत पहुंचना। उस जमाने के हिसाब से ये एक नामुमकिन सा लगने वाला मिशन था। लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया। साल था 1498। 20 मई 1498। ये वो तारीख थी जब वास्को डी गामा का जहाज भारत के पश्चिमी तट पर आकर रुका। जगह थी कालीकट, जो आज के केरल में है। और बस जैसे ही ये रास्ता खुला ना, यूरोप के देशों के लिए तो मानो खजाने का दरवाजा ही खुल गया। अब वो सीधे भारत से ट्रेड कर सकते थे। कोई बिचौलिया नहीं, कोई लंबा इंतजार नहीं। ये उनके लिए एक जबरदस्त आर्थिक जीत थी। तो घूम फिर कर हम वापस अपने असली सवाल पर आते हैं। वास्को डी गामा ने आखिर खोजा क्या? एक देश या फिर एक रास्ता? और यही इस पूरी बात का निचोड़ है। सच तो ये है, और ये कहना कहीं ज्यादा सही है, कि वास्को डी गामा ने भारत को नहीं, बल्कि भारत तक आने वाले समुद्री रास्ते को खोजा था। सिंपल शब्दों में कहें तो खोज एक रास्ते की हुई थी, एक जगह की नहीं। जगह तो पहले से ही मौजूद थी और बहुत समृद्ध भी थी। लेकिन अब एक आखिरी सवाल, और शायद सबसे बड़ा सवाल। इस एक समुद्री रास्ते की खोज ने सिर्फ व्यापार को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। ये सोचने वाली बात है।